नमस्कार। एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी मेहनत का फल प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। गांव के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव में एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। रामलाल के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रवि। तीनों लड़के बहुत आलसी थे। वे हर समय खेल कूद में मस्त रहते और पढ़ाई लिखाई या खेतों में काम करने से जी चुराते थे। तो रामलाल को इस बात की बहुत चिंता रहती थी कि उसके बाद उसके बेटे जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों को ही घर और खेत की देखभाल करनी होगी। तो मोहन ने लापरवाही से कहा, चिंता मत करो बाबा, हम देख लेंगे। रामलाल को पता था कि उनके बेटे मेहनत से बचने के लिए कोई न कोई तो बहाना ढूंढ लेंगे। उसने उन्हें समझाने का एक उपाय सोचा। रामलाल ने अपने बेटों को पास बुलाकर कहा, बेटा, मैंने खेत में एक खजाना छिपा कर रखा है। अगर तुम लोग वह खजाना निकाल लो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर तीनों बेटे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत ही खेत खोदने का निश्चय किया। अगले ही दिन मोहन, सोहन और रवि अपने अपने फावड़े लेकर खेत पर पहुंच गए और पूरे खेत में खुदाई करने लगे। उन्होंने सुबह से शाम तक खेत का कोना कोना खोद डाला, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। तो थक हार कर वे घर लौटे और अपने पिता से बोले, बाबा, हमें खेत में कोई खजाना नहीं मिला, आपने हमें धोखा दिया है। तो रामलाल मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब जब तुमने पूरा खेत खोद डाला है तो ऐसा करो, उसमें फसल बो दो। खेत की मिट्टी तो अब नरम हो चुकी है, जिससे फसल अच्छी होगी। यही तुम्हारा असली खजाना है। तो तीनों भाइयों ने मिलकर खेत में गेहूं बो दिया। मेहनत के कारण इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। उनके खेत की उपज पूरे गांव में सबसे ज़्यादा हुई। जब तीनों भाइयों ने अपनी मेहनत का फल देखा तो वे बहुत खुश हुए। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि मेहनत ही सफलता का असली मंत्र है। रामलाल ने अपने बेटों को गले लगाते हुए कहा, देखो बेटा, यही खजाना है मेहनत का फल। अगर तुम हमेशा इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद से मोहन, सोहन और रवि ने मेहनत को ही अपनी आदत बना लिया और उनका परिवार सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। तो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। कोई भी सफलता बिना परिश्रम के हासिल नहीं होती। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।